देख लीजिए अध्यक्ष जी, जनता हमारे साथ है। आज नेताओं का शक्ति प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन नहीं किया है, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस में शक्ति प्रदर्शन हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिखाने के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। खड़गे आज रायपुर में थे। मौका था कांग्रेस की किसान जवान और संविधान रैली। पिछले कई दिनों से प्रदेश कांग्रेस इस सभा की तैयारी में जुटी थी, लेकिन आज जब ये रैली हुई तो क्या क्या हुआ, चलिए आपको बता देते हैं, विस्तार से दिखा देते हैं। दोपहर लगभग 1 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे। दोनों नेताओं का कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे, जहां इस सभा का आयोजन किया गया था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खड़गे को हल भेंट किया और इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत सभी बड़े नेता शामिल हुए। बारिश की वजह से साइंस कॉलेज के मैदान में कई जगह पानी भर गया था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे। कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस रैली में कई बड़ी बातें भी कही हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर कांग्रेस के नेताओं को फंसा रही है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा है, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने क्या कहा है, सब कुछ इस रिपोर्ट में सुन लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। देखिए। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। छत्तीसगढ़िया देश सबसे बड़ा है और देश है तो हम लोग सुरक्षित हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव से, शहर से आज यहाँ एकत्रित हुआ है इस प्रदेश सरकार को आईना दिखाने के लिए। डबल इंजन करते थे। पिछले साल जून में चुनाव हुआ, 240 पे आके अटक गए। 2 बैसाखी लेके आप सरकार चला रहे हो और रायपुर में कोई सरकार नहीं है। आज के समय में चुनाव आयोग हो, जिस तरह से देश के संविधान का अपमान किया जा रहा है वो आप सबके सामने है। छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया है। इस 1.5 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ में किसान बदहाल हुआ है। इस 1.5 साल की सरकार में छत्तीसगढ़ कांग्रेस जन जन के लिए लड़ रही है। चाहे किसी गरीब का आवाज टूटे, चाहे किसी एनएसवाई का कार्यकर्ता की बात हो। नेताओं के भाषण तो आपने सुन लिए, लेकिन इन भाषणों के अलावा भी इस रैली में बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ है, चलिए वो भी आपको बता देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। इस रैली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, पूरे मैदान में सन्नाटा था। न कोई शोर, न कोई नारेबाजी। लेकिन जैसे ही नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बोलना शुरू किया तो नारेबाजी शुरू हो गई। कार्यकर्ता अपने नेता के समर्थन में शोर मचाने लगे। इसके बाद जब पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भाषण देने आए तो उनके समर्थक भी नारेबाजी करने लगे। यानी कि कार्यकर्ताओं के बीच कंपटीशन शुरू हो गया, किसका समर्थक ज्यादा शोर मचाएगा। टीएस सिंहदेव के समर्थकों ने नारेबाजी की तो भूपेश बघेल के समर्थक भी पीछे कैसे रहते, और उन्होंने भूपेश बघेल के समर्थन में शोर मचाना और नारे लगाना शुरू कर दिया। मतलब कांग्रेस की इस रैली में कार्यकर्ताओं की तरफ से खूब अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया। आप भी देखिए कैसे इस रैली में कार्यकर्ताओं की अलग अलग गुटबाजी नजर आई। एक बार देखिए, फिर बात करें। भूपेश बघेल जी को आमंत्रित करूंगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे। सिंहदेव जी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अखिल भारतीय सिंहदेव साहब, कांग्रेस खाऊ जी, हमारे गुरदीप सिंह छप्पन जी, गोविंद जी। देखा आपने कैसे अपने अपने नेता के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही गुटबाजी दिखा रहे हैं। और अब ये नारेबाजी बढ़ने लगी तो मंच से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कहना पड़ा कि शांत रहो, जोश मत दिखाओ, ये सारा जोश चुनाव में दिखाना। देखिए कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ही कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई, सुनिए। जरा चुप बैठो, आपका जोश चुनाव में दिखाओ, अब बैठो सर। जरा चुप बैठो, आपका जोश चुनाव में दिखाओ, अब बैठो सर। अब ये क्यों हुआ, क्यों पार्टी अध्यक्ष को मंच से कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ा, ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल कांग्रेस में कई दिनों से नेतृत्व को लेकर झगड़ा चल रहा है और समय समय पर ये गुटबाजी साफ साफ दिखाई देती है। दीपक बैज और चरणदास महंत के अलग अलग गुट बने हुए हैं। भूपेश और टीएस सिंहदेव में भी मनमुटाव सार्वजनिक है और बहुत बार ये गुटबाजी सार्वजनिक मंचों पर साफ दिखाई देती है।
इसके पहले जब कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई थी, तभी भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर सीएम के खिलाफ बयान देने से बचने का आरोप लगाया था। सीधे मुद्दे की बात यही है कि कांग्रेस आयोजन तो सही मंशा से करती है, लेकिन बाद में आयोजन पार्टी की ही किरकिरी का मुद्दा बन जाता है और पार्टी बैकफुट पर नजर आने लगती है। लेकिन कई इनसाइड स्टोरी अभी भी रह गई है, जिसे समझने के लिए सीधे मुझे मृगेंद्र जी के पास जाना पड़ेगा। मृगेंद्र जी, मेरा पड़ला भारी है, मैं तुम पर भारी हूं, मेरा जनाधार ज्यादा है, और कुछ बचा? बहुत कुछ बचा है, क्योंकि अपने नेताओं के पक्ष में नारेबाजी करके वहाँ माहौल तो कार्यकर्ताओं ने बना दिया, लेकिन जब पीएसी की बैठक हुई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम 35 बड़े कांग्रेस के नेता थे, खड़गे जी ने साफ साफ कहा कि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दोनों एक साथ यात्रा करें, कार्यकर्ताओं के बीच साथ जाएं, और जो पिछले आप देखिए 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी और अभी जो तकरार चलता है टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल में, उसको खत्म करने की नसीहत थी। दूसरा, उन्होंने चरणदास महंत को कहा कि आप बड़े नेता हैं, बड़े नेता की तरह व्यवहार करिए। मतलब उन्होंने टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल को एकजुट होने, चरणदास महंत को बड़े नेता की तरह बिहेव करने की नसीहत दी। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण रहा, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को साफ साफ कहा कि 2 महीने में आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पद हैं, जिले के, ब्लॉक के, वो पद भर दीजिए। अगर आप नहीं भर पाएंगे तो हम दिल्ली से आदमी भेजेंगे और वो भर देंगे। मतलब कुल मिलाकर कोई भी नेता ऐसा नहीं बचा जिसको उन्होंने नसीहत न दी हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली फीलिंग जो है वो देकर गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा कार्यकर्ताओं को कह रहे थे अभी शांत बैठो, चलो चुनाव में जोश दिखाना, वैसे ही जो बैठक की आप इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है।